हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले क्लास 11th की बुक हॉर्निवल का थर्ड चैप्टर, जो कि आपका डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूस बाय द AR विलियम्स। अब ये चैप्टर है गाइस, इसमें आपकी हमें बताया जाता है एक मिस्टीरियस डेथ के बारे में जो कि टूट की हुई थी। अब बताया जाता है जो टूट थे वो अर्लियर टीनेजर में ही उनकी डेथ हो गई थी। और कहते हैं कि जो वो लास्ट हेयर थे पावरफुल फैमिली के, इजिप्ट की एक पावरफुल फैमिली से वो बिलोंग करते थे। और वो लास्ट हेयर थे, यानी कि वो लास्ट उत्तराधिकारी थे उस राज्य के। अब वो भी उनकी डेथ हो चुकी थी। अब इस चैप्टर में आगे बताया जाता है कि उनका टॉम को 1922 में डिस्कवर किया गया था। और जो ये मॉडर्न वर्ड था और जो हिस्टोरिकल वर्ड था, यानी कि पुराने समय में भी उनकी डेथ थी, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें रही थी कि उनकी डेथ कैसे हुई। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे लोगों के मन में इस चीज़ को लेकर। और जो मॉडर्न वर्ड यानी कि जो हमारा वर्ड था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को क्वेश्चन थे कि इनकी डेथ कैसे हुई, क्योंकि इनकी डेथ काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस थी। तो लोगों को लगा हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि इनकी डेथ मर्डर से भी हुई हो। तो आगे बताया जाता है इनके टॉम को 80 साल बाद सिटी स्कैन के लिए ले जाया जाता है। अब वो सिटी स्कैन के लिए क्यों ले जाया जाता है? क्योंकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे इनकी लाइफ के और डेथ के ऊपर, उसको सॉल्व करने के लिए। अब इनकी जो फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन में इनकी तो टॉम को ले जाया जाता है। बॉयज़ फेरो, यहाँ पर बॉयज़ फेरो किस लिए यूज़ किया गया है? यहाँ पर फेरो किंग के लिए यूज़ किया गया है। ओके, तो हम आगे चलते हैं। अब बताते हैं कि जब इनकी बॉडी को इनके टॉम को ले जाया जा रहा था, तो उस समय ऐसी हवाएं चल रही थी और इस तरीके से डस्ट उड़ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि जो किंग टूट थे उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि उनको उनकी रेस्टिंग प्लेस से कहीं और ले जाया जा रहा है। उनकी रेस्टिंग प्लेस कहाँ थी? द एंसिडेंस इजिप्शियन सेंट्री, सॉरी गाइस, सेमेट्री। तो एंशियंट, तो ये बताते हैं कि यहाँ पर वैली ऑफ द किंग कहा जाता था इसे, क्योंकि यहाँ पर सारे किंग्स को बरीड किया जाता था, यानी कि दफनाया जाता था उनके कफन के साथ। तो बताते कि उस टाइम ऐसा सब लोग कह रहे थे कि किंग को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है उनके जो उनको रेस्टिंग प्लेस से ले जाया जा रहा है। तो आगे बताया जाता है कि उस टाइम 6 PM हो रहा था। और ये किस साल की बात है? ये 2005 की बात है। 5 जनवरी को 6 बज रहे थे उनके कफन को जब ले जाया जा रहा था सिटी स्कैन के लिए। अब यहाँ पर बताया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा यंग रूलर थे जो कि 3000 साल पहले वो डाइड हो चुके थे। तो आप देख रहे हो कितने साल पहले ये किंग का टॉम अभी तक है और कहाँ दफनाएंगे। इंडिया में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक मिली भी नहीं है, एंड वी ऑल्सो डोंट नो अबाउट इट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी और बोरिंग चैप्टर भी कह सकते हो आप इसे, बट फैक्ट का चैप्टर है गाइस। आगे बताया जाता है कि ऑल आफ्टरनून कि उनके जो टॉम को, यानी कि टुट के टॉम को रेस्पेक्ट पे करने के लिए 26 फीट नीचे गाड़ा गया था। ठीक है, रेस्पेक्ट पे करने के लिए। तो जो टूरिस्ट वहाँ पर आए हुए थे वो वहाँ पर बिल्कुल अगल बगल खड़े हुए थे और वहाँ पर देख रहे थे। कुछ टूरिस्ट उनको शांत खड़े हुए थे उनको रेस्पेक्ट पे करने के लिए, कुछ विस्पर कर रहे थे कि अब उनकी डेथ की वजह से हम लोग ने उन्हें परेशान किया है, तो कहीं उनका कर्स्ट हम पे ना आ जाए। तो आगे क्या बताया जाता है कि अब उनके टॉम पे कौन काम कर रहे थे? यहाँ हमें बताया जाता है कि जाहिद हवास उनके टॉम पे काम कर रहे थे। टूट के टॉम पे उनको निकाल रहे थे, सिटी स्कैन वगैरह के लिए ले जा रहे थे, जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट थे। ठीक है, तो जाहिद हवास कहते हैं कि इस मम्मी की कंडीशन बहुत ज़्यादा बैड हो रखी है, एंड ये सब हुआ है बिकॉज ऑफ द कार्टन। अब ये कार्टन यहाँ पर कौन थे हमें आगे जाके पता चलेगा अभी। तो हम जाहिद हवास अभी यही कहते हैं। अभी हमें बताया जाता है कि हार्वर्ड कार्टन कौन थे। हार्वर्ड कार्टन थे ब्रिटिश के एक्नॉलेजमेंट जिन्होंने सबसे पहले टूट की टॉम को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो अब ये बताएंगे ये इनकी कैसे गलती थी, या टॉम के टूट के टॉम को इन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से जाहिद हवास ऐसा कहते हैं। अब जो बताया जाता है कि जो टूट का टॉम था, कि जो टूट थे वो बहुत ज़्यादा रॉयल कलेक्शन था उनके पास सब चीज़ का, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रिच बताए जाते हैं, एंड इस बात में तो कोई शक था ही नहीं। ठीक है, उसके बाद बताया जाता है जब टूट की बरीड की गई थी तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा डेली नीड्स का सामान भेजा गया था, या फिर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भेजी गई, जैसे कि बोर्ड गेम भेजे गए थे, ब्रॉन्ज, रेजर, लीन्स, अंडर गारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड भेजे गए थे। यानी कि अब देखो यहाँ पर लीन्स का मतलब तो यहाँ पर कपड़ों से है, और अंडर गारमेंट का मतलब तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर आगे, यहाँ पर लीन्स का मतलब कपड़े हैं। ठीक है, तो अब ये ऐसा इतना सारा सामान क्यों था?
ये सब इसलिए था क्योंकि इजिप्शियन को है वो लोग बिलीव करते थे कि जो डेथ के बाद भी एक लाइफ होती है, ठीक है। तो उन्हें लगता था कि हमारे किंग को आफ्टर डेथ इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने ये सब सारे सामान उनके साथ भेजा था। अब आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग, जब मतलब जायद हवीद की 3-4 मंथ उनके ऊपर देते हैं और देखते हैं कि उनके 3 नेस्टेड कफन थे, यानी कि 3 कफन थे उनके पास जो कि गोल्ड के थे, और टॉम था जो उनका सबसे नीचे था, ठीक है। तो उन 3 कफन में क्या क्या था वो सारी ऑब्जर्वेशन यहाँ बताई गई हैं। तो वो बताते हैं विलियोज एंड ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सेलरी, लोटस पीटल्स, कॉर्नफ्लावर एंड फेडेड एविडेंस ऑफ द ब्रूडल। अब ये सब कहते हैं, जायद हदीद यहाँ बताते हैं कि ये जो सारा सामान था, यानी कि लोटस पीटल्स, कॉर्नफ्लावर से हमें पता चलता है कि जो उनकी ब्रूडल हुई थी, यानी कि उनको जब दफनाया गया था, जो ये सेरेमनी हुई थी वो मार्च या अप्रैल के टाइम में हुई थी। तो अब जब वो तीसरी टॉम तक पहुंचे, यानी कि टुट की टॉम तक पहुंचे, तब तक वो बहुत ज़्यादा थक चुके, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा ट्रबल था। अब वो टॉम की टुट की टॉम में क्या देखते हैं, गाइस मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। वो है टुट की टॉम, यानी कि जो किंग ऑफ टुट है उनकी टॉम है, ठीक है। अब जो टॉम में वो क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रखा होता है। वो ट्रबल क्या था, बहुत सारी दिक्कतें उसमें ये थी कि जब इनकी ये सेरेमनी की जाती है, कोई भी मर जाता है तो उनकी जो बॉडी होती है उसे ममीफाइड किया जाता है, यानी कि वाइट पट्टियों से लपेटा जाता है और ऐसे रखा जाता है बॉडी को कि बॉडी जल्दी डैमेज ना हो। तो फिर वो क्या देखते हैं, बॉडी को कफन के अंदर क्या है कि एक उस टाइम जब ये लोग सेरेमनी करते हैं तो एक रीज़न नाम का, ये यहाँ पर मैंने लिखा है, एक रीज़न नाम का रिसेंस नाम का एक ग्लू निकलता है एक पेड़ से, ठीक है, जिसे ये लोग यूज़ करते हैं कफन को बॉडी से चिपकाने के लिए, ठीक है, ताकि कोई चोर वगैरह ये चीज़ ले ना जाए। तो उन्होंने वो बॉडी को ग्लू कर दिया था कफन के साथ, जिस इतने साल बाद उस ग्लू को वो इतना ज़्यादा हार्ड हो गया था कि अब वो ग्लू अलग हो नहीं रहा था किससे, टुट की बॉडी से। और वो जो टुट की बॉडी थी वो बॉटम से बिल्कुल चिपक चुकी थी उनके सॉलिड गोल्ड कफन से। अब ये सब देखने के बाद मतलब ये बहुत ज़्यादा ट्रबल था किसके लिए, अब ये सब ट्रबल किसके लिए था, जायद हबीब के लिए। अब जायद हबीब बताते हैं कि अब जायद हबीब कहते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा कम ऑप्शन थे इस वजह से, तो वो बताते हैं कि उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला और उनकी जो टुट की जो टॉम थी उन्हें बहुत ज़्यादा इजिप्ट की सन की सनशाइन में रख दिया, जो कि बहुत ज़्यादा सेवरल हावर्स के लिए उन्हें कहाँ पर रख दिया, वहाँ हीट होने दिया उस बॉडी को, कि उन्हें लगा ही शायद ये जो ग्लू है वो मतलब निकल जाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जबकि उन्होंने 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उन्हें रखा था। आप समझ रहे हो, इस इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे भी वो ग्लू नहीं निकला। अब ये बहुत ज़्यादा इनके लिए दिक्कत वाली बात हो गई यहाँ पर, क्योंकि अब इन्हें जो बॉडी थी वो अलग करनी थी, पर अब ये कैसे करें, इनके पास बहुत ही ज़्यादा लिटिल चॉइसेस रह गई थी। तो अब जो यहाँ पर ये बताते हैं कि जायद हदीद ये सारी दिक्कतें आ रही थी कार्टिन की वजह से। अब कार्टिन की वजह से इन्हें बहुत ही ज़्यादा छोटी सी थोड़ी बहुत चॉइसेस रह गई थी उनकी बॉडी को निकालने के लिए। तो जायद हबीब यहाँ बताते हैं कि उनको बॉडी को और कफन को अलग करने के लिए एक डिफ़िकल्ट स्टेप लेना पड़ा, और वो स्टेप क्या था, आपको उनको उनकी बॉडी को काटना पड़ा। टूट की बॉडी को उन्हें काटना पड़ा 3 हिस्सों में, 3-4 हिस्से उन्होंने किए। सबसे पहले उन्होंने हेड को काटा ताकि उनके जो मतलब पीसेस में उनकी बॉडी जो है निकल सके। और इन्होंने इसलिए भी ऐसा किया क्योंकि जो उनकी बॉडी पे, टूट की बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा गोल्ड की चीज़ें थी, नेकलेस थे और काफ़ी ज़्यादा आपकी चीज़ें थी, और जो कफन भी थे वो भी गोल्ड के थे। तो उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कहीं कोई चोर आकर ये सब वेल्थ के चक्कर में किंग टूट की बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, ठीक है। तो उन्होंने इसलिए उनको किंग टूट की बॉडी को लेविश किया, और उन्हें लेविश गुड की वजह से उन्होंने उनकी बॉडी को काट के बाहर निकाला। अब वो कहते हैं जो आर्चर लॉर्जर थे उन्होंने सब्जेक्ट को चेंज किया, और जो उनकी वेल्थ से ध्यान हटाकर उन्होंने ज़्यादा उनकी ट्रेजर से ध्यान हटाकर उनकी बॉडी पे ध्यान देना शुरू किया। तो अब वो क्या बताते हैं कि जब उनकी बॉडी को रिजेंबल किया गया, यानी कि सारे पीसेस को इकट्ठा रखा गया, तो वो क्या देखते हैं कि जब कार्टर ने बॉडी डिस्कवर की थी उसके 40 साल बाद जब उनका एक्सरे होता है, तब उन्हें क्या पता चलती है, कंप्यूटर साइंस टोमोग्राफी से जब उनका सिटी स्कैन होता है तो उन्हें क्या पता चलती है कि जो टूट के, तब उन्हें एक बहुत बड़ा शॉकिंग ट्रूथ पता चलता है। वो क्या शॉकिंग ट्रूथ पता चलता है कि उनकी बॉडी को जब एक साथ रखा गया तब पता चला कि उनकी बॉडी में से उनकी बैकबोन और उनकी रिब्स जो थी गायब थी। अब ये पता लगने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ हो जाती है सभी के लिए।
अब जो राइटर है वो आगे बताते हैं जो किंग टूट का जो डिसमिस थी यानी कि जो उनकी बर्डर थी वो बहुत बड़ा एक इवेंट था हिस्टोरिकल टाइम में, क्योंकि जो किंग टूट थे वो अपनी लास्ट लाइन थे यानी कि अपनी फैमिली के लास्ट हेयर थे, और उसके बाद उनकी जो फैमिली थी वो ख़त्म हो गई जिन्होंने बहुत सालों से राज किया था। आगे वो बताते हैं एमन ट्रूप थर्ड यानी कि जो उनके टूट के फादर ग्रैंडफादर के थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रूलर थे और लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे और लोगों के हिसाब से वो राज्य करते थे। एंड आफ्टर इसका बताया जाता है हिज सन एमन टॉफिस फोर्थ सक्सेस्ड हिम एंड इंडिकेट, उसके बाद उनके फोर्थ सन यानी कि उनके सन ने राज किया जो थे एमन टॉफिस फोर्थ। और आगे बताया जाता है कि इन्हें लोगों ने पसंद नहीं किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या करते थे, इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से लोगों ने पसंद नहीं किया। अब इनके बारे में बताया जाता है कि जो एमन फोर्थ थे वो काफ़ी ज़्यादा वर्कशीट को प्रमोट करते थे, किसकी, आर्टेन की। आर्टेन थे सन डिस यानी कि सन की वो बहुत ज़्यादा पूजा करते थे, इसलिए उन्होंने अपना नेम भी चेंज कर दिया था, उन्होंने अपना नेम रख लिया था एकेन आतेन यानी कि जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ द आतेन यानी कि सन के सर्वेंट, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिलीजियन कैपिटल को इधर से उधर मूव किया। अब ये करने से क्या हुआ कि अब काफ़ी सारे किंग्स मतलब रिलीजन्स को इधर से उधर ट्रांसफ़र करते रहते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि उनकी जो पावर है उनके हाथ में ही रहे। अब उन्होंने इससे भी ज़्यादा बदतर क्या किया कि उन्होंने ना सबको मतलब पुश किया कि आप वर्कशिप करो आतेन की, और जो उन्होंने आतेन की वर्कशिप की और आमुन के जो मंदिर वगैरह थे उन पर अटैक करवाए, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। यानी कि जो लोग आमुन की पूजा करते थे यानी कि वर्शिप करते थे उन्हें वो फोर्स कर रहे थे कि वो आतेन की वर्शिप करें, एंड जो मेजर गॉड थे आमुन की टेम्पल्स पे उन्होंने अटैक करवाया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अब बताया जाता है आफ्टर द आकेन्स डेथ यानी कि जब इनकी डेथ हो गई तब एक मिस्टीरियस कुछ सालों के लिए एक मिस्टीरियस रूलर ने वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर राज्य किया। अब ये मिस्टीरियस रूलर्स कौन थे, सेमन खाकेर। अब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा देर के लिए इन्होंने थोड़े टाइम के लिए राज्य किया इनके डेथ के बाद। अब आगे क्या बताया जाता है कि वेरी यंग, हाँ, इन्होंने थोड़े टाइम के लिए मतलब वहाँ पर राज्य किया। उसके पास टुटेन खातेन आ गए। टुटेन खातेन कौन थे, अभी टुटेन खातेन टुट का ही नाम था बट इनका बड़ा नाम टुटेन खातेन था, ठीक है। अब टुटेन खातेन ने आके अपने राज्य को संभाला और बट उन्होंने बहुत ही जल्दी रूल करना चालू कर दिया था एट द एज ऑफ द 9 ईयर, ठीक है, सॉरी एट द एज ऑफ 11 ईयर इन्होंने राज्य किया। और 11 साल के जब ये थे उन्होंने राज्य किया, उसके बाद 9 साल बाद इनकी अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई टुट की। अब बताया जाता है कि जब टुट की जो बॉडी को मतलब टॉम को निकाला गया तो बताते हैं कि उनके टॉम को निकाला गया उस टाइम एक प्रोजेक्ट चल रहा था जहाँ पर मतलब इन सब चीज़ों की खुदाई चल रही थी और काफ़ी सारी की टॉम मिली थी, 600 से ज़्यादा ही टॉम मिली थी वहाँ पर गड़ी हुई। अब जो है एक सिटी स्कैन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी किया गया था, जिससे कि क्या हुआ था कि वहाँ पर सिटी स्कैन हो रहा था इन ममीज़ का। आगे देखते हैं हम। अब उनकी बॉडी का जब इस सिटी स्कैन हुआ तो सिटी स्कैन में उनकी बॉडी का सर से लेकर सिर तक सिटी स्कैन हुआ और उनकी हर एक बॉडी की जानकारी को निकालने की कोशिश की गई। एंटायर बॉडी की उनकी सिटी स्कैन किया गया। एंड आफ्टर बताते हैं कि जिस नाइट इनका सिटी स्कैन हुआ था तो वर्कमैन ने क्या किया था, टुट की बॉडी को टॉम से अलग करके एक बॉक्स में मतलब एक जगह रखा था। तो वहाँ पर जो सिटी स्कैन के लिए जो $1 मिलियन स्कैनर आया था वहाँ पर रखा, तो उस टाइम के लिए वो थोड़ा चलना बंद हो गया, यानी कि जो वो $1 मिलियन स्कैनर था उसका जो कूलर फैन ख़राब हो गया, थोड़े टाइम के लिए उसमें सैंड चली गई। तो फिर वो जो वहाँ पर वर्कमैन था वो कहता है कि ये कर्स है, यानी कि एक श्राप है फेरो का कि हमने उनकी बॉडी को यहाँ से डिसमिस किया, इस वजह से वो उससे खुश नहीं है और इस वजह से ऐसा हो रहा है। पर ये एक जोक था। आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ देखते हैं। और उसके थोड़ी देर बाद वो फ़ैन चालू हो गया और उनकी जो सिटी स्कैन की प्रोसेस थी वो आगे बढ़ी और 3 घंटे तक उनकी सिटी स्कैन की प्रोसेस चली। उसके बाद जो वहाँ पर प्रोफेसर्स थे उन्होंने कोशिश की कि उनके चेहरे की जो भी उनको प्रोजेक्ट किया जाए और उनके चेहरे की एक विजुअलाइजेशन बनाई जाए, यानी कि उनका एक चेहरा बनाया जाए एआई के थ्रू, जिससे कि उनके चेहरा कैसा दिखता था ये पता चले, और इस चीज़ पे काम चल रहा था। फिर जाहिद हबीब बताते हैं कि वो जो उनका कफन था उस पर एक सिंबल बना हुआ था जो कि उनके गॉड का सिंबल था। लोग कहते हैं कि जाहिद हबीब कहते हैं कि जो मतलब
ट्रुथ थे, उनके मरने के बाद भी उनका गॉड उन पे आई रख रहा है, यानी कि उनका ध्यान रख रहा है। एंड हियर मतलब यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और ये जो चैप्टर था मिस्टीरियस डेथ के बारे में, आपको इसके बारे में और पढ़ना चाहिए। एंड दिस चैप्टर इज़ इम्पोर्टेंट, बोरिंग है थोड़ा सा लेकिन पढ़िएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।